दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अपनी खुशी का कारण बताता हूं आपको। मेरे कार साफ करने वाले के पुत्र को बहुत जल्दी दिल्ली के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है। मेरे एक और परिचित की दो पुत्रियों को बैचलर ऑफ डिजाइन में एडमिशन मिल गया। उसकी जुड़वा पुत्रियां हैं, ट्विन डॉटर्स। एक को एडमिशन मिल गया दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स में, और दूसरी लड़की को एडमिशन मिल गया नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स में। आप कहेंगे अशोक जी कमाल है, आपके संपर्क में जो भी आता है उसको प्रेस्टिजियस आर्किटेक्चर या डिजाइन या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल जाता है। दोस्तों, कार साफ करने वाले के पुत्र को जो प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जिन दो ट्विन सिस्टर्स को बैचलर ऑफ डिजाइन में एडमिशन मिल गया है उसमें मेरा बड़ा सूक्ष्म सा योगदान है। उन दोनों ट्विन सिस्टर्स ने बहुत मेहनत करी और सीट और यू सीट की मेरी पुस्तक पढ़ी, यू सीट का इम्तिहान दिया और उसके आधार पर उन दोनों बहनों का एडमिशन हो गया बैचलर ऑफ डिजाइन में। अब बात करते हैं कार साफ करने वाले के लड़के की। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसमें एक और व्यक्ति का योगदान है जिनका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं। उन साहब का नाम है विपुल मेहरा। दिल्ली 7 में फेमस कमला नगर मार्केट है और कमला नगर मार्केट के साथ ही जवाहर नगर है, और जवाहर नगर में विपुल मेहरा साहब की कोचिंग सेंटर है जीनियस स्टूडेंट एकेडमी। इस कार साफ करने वाले के बालक ने जीनियस स्टूडेंट एकेडमी में 1 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बिल्कुल मुफ्त। ऐसा नहीं है कि विपुल मेहरा जी सभी को फ्री में पढ़ाई कराते हैं, सभी को फ्री में कोचिंग देते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी उनकी फीस है वो लेते हैं और बहुत सारे छात्र उनके यहां से कोचिंग लेते हैं इंजीनियरिंग की और अन्य सब्जेक्ट्स की भी। ये सज्जन विपुल मेहरा जी के संपर्क में आए, उनसे रिक्वेस्ट की कि बहुत निम्न मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग का ये व्यक्ति है, इसके पास फीस के पैसे देने की क्षमता नहीं है। तो विपुल मेहरा जी ने कहा जहां इतने बच्चे पढ़ रहे हैं आपका बालक भी आ जाएगा, और जो सारी सुविधाएं उन्होंने अन्य एस्पिरेंट्स को दी वही सुविधाएं इस कार साफ करने वाले के बालक को दी। 1 साल तक इसने वहां पढ़ाई की और आज अपनी मेहनत से और विपुल मेहरा जी की सहायता से, वहां के अध्यापकों की सहायता से ये बालक इतनी अच्छी परसेंटाइल ले आया कि इसका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या एनएसयूटी में। मैं हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई। ये मेरे पीछे रखी हुई आप आरटीए की किताब देख रहे हैं, ये कैसे बनी इसकी चर्चा भी करता हूं। मैं इन सारे तारों को आपस में जोड़ूंगा आखिर में। दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने एक शहरी जंगल है जिसको रिज एरिया बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोंडा भी बोलते हैं। 4-5 साल पहले मैं वहां अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था। मैं टहलते समय कान में कोई म्यूजिक नहीं लगाता, पक्षियों की आवाजें सुनता हूं, लोगों की बातचीत सुनता हूं, वहां जो बंदरों की उछल कूद हो रही है वो सुनता हूं, वहां घूम रहे अन्य लोगों का अभिवादन स्वीकार करता हूं, उन्हें अभिवादन करता हूं, और अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति है तो उसके साथ बातचीत भी करता जाता हूं। उस दिन मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मैं उसके साथ बातचीत कर रहा था। बात करते जाओ तो आपको टहलने में थकान नहीं होती।
जबकि कुछ लोगों का कहना है अगर टहलते टाइम बात करोगे तो आपकी ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत आएगी, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी। बहरहाल मेरी पत्नी ने मेरे को सुझाव दिया, आप जगह जगह आरटीआई लगाते हो, उसको कंपाइल करके एक पुस्तक क्यों नहीं बना देते। दोस्तों, मैं तो आर्किटेक्ट हूं, मेरी फील्ड नहीं है ये, लेकिन मुझे यह सुझाव समझ में आया। उसने कहा कि इसमें जितनी आरटीआई आपने लगा रखी है वो डाल दीजिए, आरटीआई 1 डाल दीजिए और अन्य बातें बता दीजिए। दोस्तों, मैं लिखाने से हमेशा से जुड़ा हूं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखता रहा हूं, तो मुझे बात समझ में आई। उसने और बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि देश भर के टॉप के आरटीआई एक्टिविस्ट आपके दोस्त हैं, आप उनसे उनकी ओरिजिनल आरटीआई एप्लीकेशंस की कॉपी मांग लीजिए, उसको भी इसमें कंपाइल कीजिए। ये बात भी मेरे को बड़ी वाजिब लगी। देश भर के टॉप आरटीआई एक्टिविस्ट, चाहे वो गुड़गांव के हरिंदर ढींगरा हो, पानीपत के पीपी कपूर हो, झारखंड के सुनील खंडेलवाल हो, और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट, राजस्थान के रमेश सुथार जी हैं, राव धनबीर सिंह जी हैं, छत्तीसगढ़ के राज मिश्रा जी हैं, लखनऊ के डॉक्टर नीरज कुमार हैं। इन सारों से मेरा किसी न किसी तरीके से संपर्क रहा है। मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह जी के संपर्क में हूं, शिवानंद द्विवेदी जी के संपर्क में हूं, और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्टों के संपर्क में हूं। शैलेश गांधी जो दिल्ली के इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, वो तो आज आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी की पूरी एक पुस्तक लिख रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको चाहे इस किताब को कॉपी कर लीजिए। उन सभी मित्रों से आरटीआई की ओरिजिनल एप्लीकेशंस लेके हमने उसके पीडीएफ इस किताब में डाले, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर किताब पे मेरा कॉपीराइट लिखा होता है कि इसमें से कोई भी सामग्री चुराना या कोई भी सामग्री का इस्तेमाल करना अवैध है, गैर कानूनी है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस आरटीआई की पुस्तक में हमने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को आरटीआई की पुस्तक में से कुछ भी सामग्री चाहिए, वो इसमें से निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकता है किसी भी अन्य पुस्तक के लिए। इस बात का क्यों जिक्र कर रहा हूं, उसका भी आगे जिक्र करता हूं मैं आपसे। आईएएस की कोचिंग देते हैं एक साहब, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। देश भर में उनके लाखों चाहने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट उनके यहां से निकल के गए, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया। उनका पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा गया कि आप इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को कहीं से फंडिंग नहीं है, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं तो बहुत सारे सेंटर के खर्चे हैं, लेकिन समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए हमने 2-3 स्कीम चलाई हैं वेलफेयर की, जिसमें हम एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करके उनका रहने खाने का खर्चा, उनकी कोचिंग का खर्चा स्वयं उठाएंगे। इसी तरीके से एक और साहब का जिक्र कर रहा हूं, खान सर, जिनको के नाम के से आप जानते हैं, खान सर के नाम से, जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, और जितनी न्यूनतम फीस वो ले रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली है, विस्मित करने वाली है। लाखों चाहने वाले खान सर के देश भर में बैठे हैं, जो तरह तरह की कोचिंग लेते हैं खान सर से, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसी तरह कोई मैथ्स वाला है, कोई फिजिक्स वाला है, कोई अंग्रेजी वाला है। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, इन सबको लोकप्रिय बनाया यूट्यूब ने। इन सब की प्रसिद्धि का कारण है यूट्यूब। यूट्यूब पर इन लोगों के ढेरों वीडियो उपलब्ध हैं। कुछ वीडियो इन लोगों ने बना के डाले हैं, कुछ वीडियो लोगों ने उनके ऊपर बना के डाले। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, गैजेट्स पे वीडियो बना रहे हैं, मनोरंजन के वीडियोस बना रहे हैं जो यूट्यूब पे आ रहे हैं। और यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों की प्रोग्रेस में, इन लोगों की प्रसिद्धि में, इन लोगों की तरक्की में।
YouTube के माध्यम से ही संदीप माहेश्वरी जी लोकप्रिय हुए हैं। उनका कहना यह है कि वो अपने YouTube वीडियोस में विज्ञापन एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने मोनेटाइजेशन नहीं कर रखा, तो लगभग वो 1.5 करोड़ रुपए महीने का नुकसान कर रहे हैं, या 1.5 करोड़ रुपए महीने की आती हुई रेवेन्यू को वो छोड़ रहे हैं। मैं संदीप माहेश्वरी जी से कहूंगा कि आप उस 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को मत छोड़ें, उसको आने दीजिए, उस पर विज्ञापन चलने दीजिए, आने दीजिए। उनका कहना है अगर उस पर विज्ञापन चलेंगे तो लोगों का समय नष्ट होगा। मैं नहीं चाहता लोगों का समय नष्ट हो, मेरे पास रेवेन्यू के दूसरे जरिए हैं, इस कारण मैं नहीं चाहता कि मेरा YouTube वीडियो देखने वालों का समय नष्ट हो। अभी इससे जुड़ी एक और बात मैं आपको बताता हूं। ये पीछे जो रखी हुई आप किताबें देख रहे हैं, ये 100 रुपए किलो वाले कागज पे छपती हैं। आज सफेद कागज का भाव 100 रुपए किलो है, और इनका जब हम मूल्य निर्धारित करते हैं तो मैं कागज का, छपाई का, कंटेंट तैयार करने का, बाइंडिंग का, टाइटल का, सारे खर्चे जोड़ने होते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ना होता है। फिर आप सोचते होंगे जो हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, नभा टाइम्स या जागरण या अमर उजाला या हिंदू, ये जो सारे आप अखबार पढ़ते हो 5 रुपए में आपको कैसे मिल जाता है। एक अखबार का वजन रोजाना लगभग 250 से 300 या 400 ग्राम तक होता है। इसमें लगभग 70 रुपए किलो का कागज खर्च होता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से 25 रुपए का कागज उस अखबार में खर्च होता है, जो अखबार आपको सिर्फ 5 रुपए का मिलता है। ये कैसे संभव है? हम 250 ग्राम की किताब 5 रुपए में नहीं बेच सकते। आरटीआई की किताब तकरीबन 350 ग्राम की है, हम इसको 5 रुपए में नहीं बेच सकते। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया आपको 5 रुपए में अखबार देता है। वो कैसे संभव है? वो संभव है क्योंकि उसमें विज्ञापन छपे हैं। उस विज्ञापन से वह रेवेन्यू आता है। उस रेवेन्यू के कारण उसकी कीमत घटती चली जाती है और 5 रुपए में आपको 25 से 45 पेज का अखबार मिल जाता है। वही बात पत्रिकाओं की है, चाहे वो फेमिना हो, चाहे गृह शोभा हो, चाहे तमिलनाडु की मंग्यार मलार हो, चाहे उड़िया की कोई पत्रिका हो, चाहे बंगाली की कोई पत्रिका हो। और YouTube पे जो सामग्री परोसी जा रही है, YouTube पे जितने भी कंटेंट आ रहा है किसी का, मेरा या किसी और का, तो YouTube का जो सारा खर्चा है वो कहां से निकल रहा है? वो सारा खर्चा विज्ञापनों से निकल रहा है। उसमें जो विज्ञापन आते हैं, जो विज्ञापन दाता को उससे लाभ होता है, तभी वो बार बार विज्ञापन देता है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा YouTube पे कंटेंट बनाने वाले को जाता है और कुछ हिस्सा YouTube चैनल को जाता है। तो मैं संदीप माहेश्वरी जी को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया है। लोग कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी तो दुनिया को मोटिवेट करते हैं, और अशोक जी आप संदीप माहेश्वरी को मोटिवेट करो। बिल्कुल, मैं संदीप माहेश्वरी को मोटिवेट कर रहा हूं कि संदीप जी YouTube पे वीडियो में विज्ञापन आने दीजिए, 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आने दीजिए। आपको नहीं चाहिए 1.5 करोड़ रुपया, उसको खर्च करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। शुरू में मैंने अपने कार साफ करने वाले का जिक्र करा था, शुरू में मैंने अपने परिचित का जिक्र करा था, जिसकी ट्विन डॉटर्स को बैचलर ऑफ डिजाइन में एडमिशन मिला है। बैचलर ऑफ डिजाइन में एक कॉलेज की 1 साल की फीस लगभग 2,10,000 है, यानी 2 बच्चों का उसका एडमिशन हुआ, उसको 4,20,000 रुपए की फीस जमा करानी है हर साल। ये तो पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 35,000 रुपये महीने की फीस निकालना और उसके साथ परिवार चलाना बड़ी टेढ़ी खीर है। वही बात इस कार साफ करने वाले की है कि बच्चे की मेहनत से इसका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन सरकारी कॉलेज की लाखों रुपए की फीस देना इसकी क्षमता से बाहर है। मैं तो आपको सिर्फ 2 उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण हैं कि बहुत सारे मेधावी छात्र रैंक ले आते हैं, या तो वो फीस देने में सक्षम नहीं होते, या उनके परिवार का बजट डगमगा जाता है।
इसी तरीके से आप हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, एम्स के बाहर सड़कों पे लोग पड़े रहते हैं, उनके खाने पीने सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पेशेंट्स की देखभाल के लिए कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके रहने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं अगर आप 1.5 करोड़ रुपए महीना समाज कार्य में लगा दें। मुझे बताया गया है कि साकेत में गुरुद्वारे में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट वहां लगभग मुफ्त में किए जा रहे हैं। इसी तरीके से गुरुद्वारा नानक प्याऊ जीटी करनाल रोड पर है, वहां पर दवाइयों को सस्ते मूल्य पर बेचने की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये सारी चीजें लोगों के दान किए हुए पैसे से आती है। तो संदीप माहेश्वरी जी, 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आप आने दीजिए, इनको सदकार्य में लगा दीजिए। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर सभी लोग ये सोच लें कि YouTube पर मेरे को अपने वीडियो में विज्ञापन नहीं चलाने, तो YouTube का फ्री में कंटेंट देने का मॉडल फेल हो जाएगा। और ये जो सारी आपके चाहने वाले हैं, जिन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपसे YouTube के कारण जुड़े हुए हैं, वो आपसे नहीं जुड़ पाएंगे अगर YouTube का मॉडल फेल होता है या YouTube का मॉडल नहीं चलता। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आप देश भर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश भर के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। और आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास भी मैंने देखा है, समझा है, किस तरीके से हमारे शक्तिनगर के पास स्थित घंटा करके जीटी करनाल रोड पर स्थित एक रंग रसायन वाले से आपने लिक्विड सोप बनाने का सामग्री खरीदी, किस तरीके से आपने लिक्विड सोप बेचने की कोशिश की, किस तरीके से फिर आपको लगा कि आपकी जीवन यात्रा में लिक्विड सोप बेचना नहीं, आपको कुछ बड़ा बड़ा करना है। और ये बड़ा बड़ा करते हुए आप आज YouTube पर बहुत बड़े मोटिवेटर के रूप में स्थापित हुए हैं। और यही बड़ा बड़ा करते हुए खान सर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उनका एजुकेशनल चैनल है, जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं YouTube पे, और YouTube के माध्यम से ही स्थापित हुए हैं। इनकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी क्षमता है, दिव्य कीर्ति जी की अपनी क्षमताएं हैं, मैथ्स वाला है, अंग्रेजी वाला है, फिजिक्स वाला है। ये जितने भी लोग हैं, लाजमी बात है कि इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी पढ़ाने की शैली है, इनमें उस प्रकार की बुद्धि है कि अपने ज्ञान को किसी माध्यम से दूसरे के अंदर उस ज्ञान को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान YouTube का है। आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स YouTube चैनल्स के माध्यम से बड़े बड़े स्टार बन गए हैं, चाहे भुवन बाम हो, चाहे आशीष चेचलानी हो, या और बहुत सारे लोग जो YouTube के माध्यम से करोड़ों चाहने वालों तक पहुंचे हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी, मैं आपको पुनः यह सलाह दूंगा, आप लोगों को सलाह देते हो किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। आज मेरा YouTube चैनल कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके मिलियंस में है, मेरे सिर्फ हजारों में है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि YouTube पर रेवेन्यू 1.5 करोड़ रुपए महीने की रेवेन्यू को मत छोड़िए। इस 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को आपको अपने ऊपर नहीं खर्च करना, हॉस्पिटल्स के बाहर पेशेंट्स पे खर्च कर दीजिए, उन स्टूडेंट्स पे खर्च कर दीजिए जो कॉलेज की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन गरीब लोगों पे खर्च कर दीजिए जो अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकते,
उन अनाथ बच्चों पे खर्च कर दीजिए जो विभिन्न अनाथालयों में पड़े हैं। उन जेल के कैदियों पे खर्च कर दीजिए जिनकी बेल तो हो गई, लेकिन बेल मनी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और वो जेलों में सड़ रहे हैं। आप तो मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी संदीप माहेश्वरी जी, मैं आपको बार बार आपसे निवेदन करूंगा, 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को मत छोड़िए, इस रेवेन्यू को आने दीजिए और इसको समाज कार्य में लगा दीजिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यूट्यूब वीडियो का टाइटल भी मैंने ये दिया है, संदीप माहेश्वरी जी 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को मत छोड़िए। शुभकामनाएं, नमस्कार।